विधानसभा सीट पोटका एसटी। पोटका विधानसभा सीट जमशेदपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। पठारी क्षेत्र होने के चलते बेहद कम हिस्से में इस इलाके में फसलों का उत्पादन किया जाता है, लेकिन इस इलाके में भारी मात्रा में खनिज पाया जाता है। इस इलाके की आबादी में सबसे ज्यादा संख्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग तेंदुपत्ता बेचकर पशुपालन और कृषि के जरिए अपनी जीविका चलाते हैं। पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर जिले में आने वाली पोटका सीट राजनीतिक नजरिए से भी काफी खास है। 2005 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में भले ही जेएमएम के अमूल्य सरदार विधायक चुने गए, लेकिन 2009 और 2014 में बीजेपी ने सीट पर अपना कब्जा कर लिया और मेनका सरदार विधायक चुनी गई थी। कांग्रेस इस सीट पर बस जोर आजमाइशी करती रह गई, लेकिन सीट हासिल नहीं कर पाई। 2019 के विधानसभा चुनाव में पोटका सीट पर जेएमएम कैंडिडेट संजीव सरदार ने जीत हासिल की थी। इस बार भी जेएमएम से संजीव सरदार चुनाव मैदान में किस्मत आजमा सकते हैं। वहीं पोटका सीट से बीजेपी ने इस बार मीरा मुंडा पर दांव लगाया है। मीरा मुंडा पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी हैं। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम कैंडिडेट संजीव सरदार ने जीत हासिल की थी। संजीव सरदार ने 1,10,753 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, तो बीजेपी कैंडिडेट मेनका सरदार 67,643 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रही थी। वहीं आजसू कैंडिडेट बुलू रानी सिंह 5,735 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं पोटका विधानसभा सीट पर 2014 के चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट मेनका सरदार लगातार विधायक चुनी गई थी। मेनका सरदार को 68,191 वोट मिले थे, तो दूसरे नंबर पर जेएमएम कैंडिडेट संजीव सरदार को 61,485 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस कैंडिडेट दुखनी माई सरदार को 14,227 वोट मिले थे। वहीं 2009 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट मेनका सरदार ने बाजी मारी और विधायक चुनी गयी। मेनका सरदार को 44,095 वोट मिले थे, तो कांग्रेस कैंडिडेट सुबोध सिंह सरदार 28,385 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। तीसरे नंबर पर रहे जेएमएम कैंडिडेट अमूल्य सरदार को 24,789 वोट मिले थे। बीजेपी ने पोटका सीट से मीरा मुंडा को टिकट दिया है। हो सकता है कि अब मेनका सरदार बागी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकती हैं। इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। वहीं टिकट नहीं मिलने से नाराज गणेश महली भी बीजेपी को झटका दे रहे हैं। ऐसे में मीरा मुंडा के लिए चुनाव में जीत हासिल करना आसान नहीं लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।